नमस्कार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। केजरीवाल की दिल्ली वासियों के लिए आज बड़ा ऐलान करेंगे और दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया जाएगा। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आज एक बड़ी घोषणा करूंगा, दिल्ली के लोग बहुत खुश होंगे। यमुना नदी में बढ़ गया है अमोनिया का स्तर। अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली में पेयजल का संकट हो गया है और मुनक नहर से पानी लाने का लिया गया है फैसला। जन उत्पादन में 5 से 6% तक की कमी आ गई है। आपको बता दें कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से राजधानी दिल्ली में पेयजल संकट गहरा हो गया है। जलाशय में अत्यधिक अमोनिया के चलते वजीराबाद जल शोधक संयंत्र को संचालित करने के लिए मुनक नहर में पानी लाने का फैसला लिया गया है और इससे हैदराबाद, बवाना और द्वारका जल शोधक संयंत्रों के संचालन पर असर पड़ सकता है। अब इस वजह से इन संयंत्रों में जल उत्पादन में 5 से 10% तक की कमी हो गई है और इन संयंत्रों में मुनक नहर से कच्चा पानी उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद जलाशय में यमुना का पानी सामान्य से कई गुना अधिक अमोनिया स्तर पर पहुंच रहा है और ये एक जहरीला रसायन है जिसे जल शोधक संयंत्र पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर पाते। अब ये स्थिति पानी की पेयजल मानकों के लिए उपयुक्त बना देती है। वजीराबाद जल शोधक संयंत्र इस प्रदूषित पानी को शुद्ध कराने में असमर्थ है और ऐसे में मुनक नहर से पानी लाकर इस संयंत्र को चलाने का निर्णय लिया गया है, जो उत्तरी और नई दिल्ली क्षेत्रों में जल आपूर्ति करता है। हैदराबाद फेज 1 और 2 जल संयंत्रों से जुड़े क्षेत्रों में पीतमपुरा, शिलामार बाग, सरस्वती विहार, मंगोलपुरी, जनकपुरी, तिलक नगर और दिल्ली कैंट शामिल है। तो हमारे साथ मामले की जानकारी देने के लिए स्नेह कमल सेठ जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली ब्यूरो। तो स्नेह कमल जी, ये बताइए कि यमुना का जो अमोनिया का जो पानी में जल स्तर बढ़ चुका है, तो इससे किन इलाकों में रहने वालों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जो है स्तर बढ़ा को लेकर दिल्ली में जो जल का जो संकट गहरा चुका है। दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी जल शोधक संयंत्र जो है वो हैदरपुर, बवाना और द्वारिका में है, जिनमें मुनक नहर से जो है जल पानी की सप्लाई होती है। उसके बाद वो पानी शोधित करके जो है तमाम इलाकों को दे देता है। तो कम से कम इन संयंत्रों पर, जैसा 3 संयंत्रों का नाम लिया, हैदरपुर, बवाना, द्वारिका, इन संयंत्रों में जो है दिक्कत होगी, जिसके कारण जो है अगर हैदरपुर की अगर बात करें फेज 1-2 से जो है पीतमपुरा, शालीमार बाग, सरस्वती विहार, मंगोलपुरी, जनकपुरी, तिलक नगर, दिल्ली के जो उत्तरी दिल्ली का, उत्तर पश्चिम दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहां पर जो है पानी की सप्लाई में दिक्कत होगी। वही उत्तरी दिल्ली का जो बवाना का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी जल शोधक संयंत्र है, उसके तहत सुल्तानपुरी, दरबार, कुतुबगढ़, कराला जैसे इलाके आते हैं जहाँ पर पानी की संकट होगी। वो जो तीसरा ट्रीटमेंट है द्वारका का, द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी जो है दिक्कत है। जो अमोनिया क्लस्टर जो बड़ा हुआ वैसा पानी आ रहा है, इस कारण से पूरा द्वारका क्षेत्र, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नजफगढ़ जैसे इलाकों में जो पानी की सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। तमाम जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 5 से 10% तक अपनी क्षमता का कम जो ट्रीटमेंट कर, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है और ये संयंत्र जो है उसे ट्रीट कर पानी में असफल होते हैं। और अमोनिया एक जहरीला रसायन है, जब पानी में ज्यादा हो जाता है तो वो पानी जो है पीने योग्य नहीं होता। तो तमाम संकटों को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने जो है ये फैसला किया कि मुनक नहर से पानी लाया जाएगा। उसके बाद जो है हैदरपुर, बवाना, द्वारका के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें जो है एक बार पुनः नए सिरे से जो है वाटर ट्रीटमेंट यानी जल शोधन करके जो है
उसे सप्लाई की जाएगी। और जिस तरह से मैंने बताया कि 5 से 10% तक जो है इनके जल शोधन क्षमता पर असर पड़ा है। और ये तमाम इलाके हैं जो उत्तरी दिल्ली है, उत्तरी पश्चिम दिल्ली है और दक्षिण पश्चिम दिल्ली है, द्वारका का इलाका, जो तमाम इलाके हैं वहां पर जो पानी की सप्लाई में थोड़ा असर है, तो लोगों को कम जो है पानी सप्लाई हो पा रही है। जी, तो अमोनिया की यमुना में जो मात्रा बढ़ गई है उससे दिल्ली की पानी की आपूर्ति पर कितना असर पड़ेगा? जी, जैसा कि मैंने बताया कि 5 से 10% तक का जल संयंत्र काम कम कर रहे हैं, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 10% तक पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा या थोड़ा उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम दिल्ली वालों को जो नियमित पानी जो मिलता था जल बोर्ड के माध्यम से, जी उसकी सप्लाई में 10% से 15% तक की जो कमी का अनुमान है। जी, तो क्या इसकी कोई जानकारी है कि यमुना का जो जल स्तर ये अमोनिया का जो जल स्तर बढ़ा है, तो इसमें अमोनिया का स्तर बढ़ने का कारण क्या है? अमोनिया का जल स्तर बढ़ने, अमोनिया का जो लेवल है बढ़ने का लेवल। एकमात्र कारण होता है प्रदूषण। जिस तरह से जी आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली का जो प्रदूषित पानी है, जी जो उत्तरी दिल्ली के यमुना में जो है फैक्ट्रीज है उनका जो है कचरा आता है जो हरियाणा से है, या दिल्ली के अगर पानी सप्लाई की बात करें तो मूनक नहर से आती है। मूनक नहर हरियाणा के मूनक शहर से आती है, तो उसमें जो है बस थैंक यू बोल गई। आपका चलिए, धन्यवाद ठीक है, जानकारी जितनी देने भी के आपने लिए। जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली का आज दौरा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में वो जाएंगे और 1 बजे कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उप मुख्यमंत्री बरेली में रहेंगे। 32 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। स्टैंड बाय ऑडियंस। क्यों? बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने वालों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में कराते थे ये प्रवेश और जाली पहचान पत्र के जरिए भारत में एंट्री करते थे। स्टैंड बाय ऑडियंस। क्यों? लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकरों से चोरी के मामले में गाजीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ में बैंक में चोरी की वारदात में शामिल बदमाश का एनकाउंटर किया है। गाजीपुर पुलिस से मुठभेड़ में लखनऊ बैंक चोरी मामले में शामिल बदमाश सनी दयाल मारा गया है। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के 12 इलाके में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में मारा गया बदमाश सनी दयाल बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था और लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी की बड़ी वारदात में शामिल था। शनिवार की रात लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकरों से करोड़ों की चोरी हुई थी और बैंक के संग सेंध लगाकर घुसे बदमाश लॉकर रूम तक पहुंचे और तकरीबन 40 लॉकरों को गैस कटर से काटकर बदमाशों ने करोड़ों की ज्वेलरी और कैश चोरी कर लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। यूपी पुलिस इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी और इस वारदात में शामिल बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला बदमाश सनी दयाल गाजीपुर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान मारा गया। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहां पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था
वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान खबर संभल से है, जहां संभल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में कारतूस सहित पिस्टल तमंचा बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि रंजिश के चलते रसूलपुर गांव के प्रधान को मारने की प्लानिंग बना रहे थे और इसके साथ ही सुनार को लूटने की भी प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने बड़ी घटनाओं को रोकने से बचाया है और एसपी ने दरोगा मोहित को 10,000 का इनाम भी दिया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल शाम के समय थाना रजपुरा के गंवा कस्बे में शाम के समय हमारे सब इंस्पेक्टर मोहित है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। तब इनकी नज़र एक बाइक पर बैठे 3 हेलमेट सवार लोगों पर पड़ी। जब इनको कुछ सस्पिशियस लगा तो उन्होंने जाके उनको टोका, तो उनके पास पिस्टल और तमंचे थे। उनमें से एक अपराधी द्वारा पिस्टल जो है वो इनके ऊपर तान दी गई। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल शाम के समय थाना रजपुरा के गंवा कस्बे में शाम के समय हमारे सब इंस्पेक्टर मोहित है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। तब इनकी नज़र एक बाइक पर बैठे 3 हेलमेट सवार लोगों पर पड़ी। जब इनको कुछ सस्पिशियस लगा तो उन्होंने जाके उनको टोका, तो उनके पास पिस्टल और तमंचे थे। उनमें से एक अपराधी द्वारा पिस्टल जो है वो इनके ऊपर तान दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है। मुरादाबाद जनपद के कटहर थाना इलाके में चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। अब पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश एक रामपुर जिले का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा बदमाश बिलारी थाना इलाके का रहने वाला है। देखिए, आज कटघर पुलिस नया गांव पंडित नगला के बीच में चेकिंग कर रही थी। एक पिकअप आती है, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो जंगल की तरफ भागती है। आगे एक बिजली के खंभे पे टकराने के बाद बदमाश उससे उतर के भागते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उसमें पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी है तो 2 बदमाशों की गोली लगी है। दोनों बदमाशों को तत्काल पुलिस द्वारा अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल में यहाँ एडमिट कराया गया है। 2-3 बदमाश भागने में सफल हुए हैं और जब रास्ते में पूछताछ की गई है उसमें से एक ने नाम अपना आलम और दूसरे ने जीशान बताया। देखिए, आज कटघर पुलिस नया गांव पंडित नगला के तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए AB स्टार के साथ। धन्यवाद।